इमोशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। जिसको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है दूसरों के और अपने, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो वो सोशल ग्रुप में ज़्यादा थ्राइव नहीं कर पाते और उनको दिक्कतें आती हैं सोसाइटी में आगे बढ़ने में। तो मेजर अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं ऑटिज्म में, ऑटिज्म के बच्चे दे आर ब्लैंक, they don't know it, they don't show it, they don't understand it, they don't express it. That means उनको ना समझ में आता है, ना समझाना आता है, ना उनको खुद नॉलेज है कि what is happening with them, उनके साथ क्या हो रहा है उनको यह भी नहीं पता है, तो वो बताएंगे क्या। तो उस वजह से क्या होता है कि उनको कुछ फील हो रहा है, दे आर स्कैर्ड, और वो फील हो रहा है बट उनको बताना, जताना और समझाना नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उनको ट्रॉमा होता है, मेल्टडाउन्स आ जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ओवरऑल क्या होता है, न्यू बिहेवियर्स आ जाते हैं, स्टिमिंग बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं। तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमें इमोशंस पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि हम इमोशंस पे काम कैसे कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माय चैनल, माय वीडियोज़। तो आज हम बात करेंगे कि हम इमोशंस कैसे बच्चे को सिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। जब भी हम बच्चों की बात करते हैं, किसी चीज़ की भी बात करें, बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। एकदम से हमें कुछ एक्सपेक्ट बड़ा नहीं करना है और कुछ ओवरलोड नहीं करना है, कहीं उनको सेंसरी ओवरलोड हो जाए या दे गेट स्ट्रेस्ड आउट। तो सबसे पहला स्टेप, ये जो है मैंने एक चार्ट बनाया है, दिस इज़ ऑल स्माइलीज एंड इमोजीज। 4 to 5 आप इनिशियल एक्सप्रेशंस लेंगे, हैप्पी, एंग्री, सरप्राइज, सैड, एक्साइटेड। इसमें मैंने 5 लिए हैं। 5 का मैंने चार्ट, आप मेरे पुराने घर का वीडियोस में भी देखेंगे, चार्ट मैंने वॉल पे स्टिक किया हुआ था। जो भी कॉन्सेप्ट मुझे कराना होता है वो मेरी वॉल पे चिपक जाता है, उसका चार्ट हमेशा मेरे पास मिलेगा। तो ये इमोशंस का चार्ट अगर आपने कराना है, सबसे पहले आपने अपनी वॉल पे पेस्ट करना है। इसको मैंने चार्ट पे लगा के, इस तरह से गत्ते पे लगा के इसकी टेबल पे रख दिया है। तो अब इसमें आपने इनिशियल काम क्या करना है, नंबर 1 स्टेप, कि सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन देना है। हैप्पी, हैप्पी, हंग्री, सरप्राइज, एक्साइटेड, ये। तो सिंपली आपने उससे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि बच्चा भी आपकी तरह इमिटेट करेगा या बच्चा आपको कॉपी करेगा एंड ही विल डू इट। इट्स जस्ट फॉर रिकॉग्निशन कि दिस एक्सप्रेशन इज हैप्पी, दिस इज एंग्री, दिस इज सरप्राइज, दिस इज सैड। ठीक है। अब बच्चा आपके रूम में वो चार्ट पेस्ट है, उसका यूज़ मैं बताती हूँ अब क्या है। आपने उसको ये एक्सप्लेन किया, वेन एवर ही डू समथिंग, सपोज करो उसने कुछ थ्रो किया, आपने थ्रो किया, गंदी बात, मम्मा एंग्री, डांट रही है मम्मा या कुछ भी कर रही है, तो मम्मा इज एंग्री। वाह, आपने कितना अच्छा काम किया है। मम्मा इज हैप्पी, पापा घर आ गए। कृष्ण क्या, कृष्ण हैप्पी, आप हैप्पी हो, पापा घर आ गए। वाह, हम पार्क जाएंगे, ये एक्साइटेड। वेन एवर देयर इज अ थिंग थ्रू आउट द डे, और अगर आप रूम में हैं, शो हिम द इमोजीज। अगर आप रूम में नहीं हैं, जस्ट एक्सप्लेन हिम द सिचुएशन और उसका अंडरस्टैंडिंग पे थ्रू आउट द डे काम करें, क्योंकि उसका ब्रेन में अब एक इमेज लिंकअप हो गई है। हैप्पी से ये इमेज होती है, एंग्री से ये, सरप्राइज से ये। तो उस पर हमें रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। डोंट एक्सपेक्ट कि वो अभी आपको रिटर्न देगा, आपको जवाब देगा पलट कर, नहीं। महीना 1.5 महीना आपने इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है, सिचुएशंस एंड एक्सप्रेशंस। सो दिस इज नंबर 2। नंबर 2 स्टेप अगर मैं बात करूँ, दीज आर माई फ्लैश कार्ड्स, ये मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे इन इमोजीज के। सो नंबर 2 इज़ कि अब हमने इनपुट दिया है, फीडिंग। अब हमें देखना है, महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, नाउ कैन ही रिवर्ट बैक।
अब रिवॉर्ड बैक में कुछ एक चीज़ें होती हैं, बच्चा वर्बल नहीं है बट उसका अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, वो बोलकर ना बताए, विद एक्शन ही कैन टेल। अगर बच्चे का स्पीच है बट वो बोलना नहीं चाहता है, तो भी उसके एक्शन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं। तो वो मेथड ये रहेगा। इसमें हम सिर्फ उससे इनपुट मांगेंगे और मैच कराएंगे। वो कैसे कराएंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो। सरप्राइज मैच, सरप्राइज। कृष्णा एंग्री, एंग्री, वेरी गुड। हैप्पी, हैप्पी, यस। सैड, सैड। कृष्णा एक्साइटेड। अब इस तरह से हमने मैच कराया तो हमें पता चला ही कैन विजुअली रिकॉग्नाइज दिस इज हैप्पी, और हैप्पी को हैप्पी ही उठाकर दे रहा है, सैड पे सैड कार्ड उठाकर दे रहा है। दैट मीन्स उसको अब एक कनेक्शन बना लिया है पिक्चर टू वर्बल इंस्ट्रक्शन, कि अगर मुझे बोला गया है सैड तो दिस इज द कार्ड, हैप्पी बोला गया है सो दिस इज द एक्सप्रेशन, एंग्री बोला गया है तो ये है। यानी कि ही आइडेंटिफाइज, रिकॉग्नाइज, नाउ ही कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फेसेस। ठीक है। जो थर्ड स्टेप हमारा रहेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मैंने अपनी एजुकेशनल फाइल्स में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि इस तरह की मैंने शीट्स बनाई थी, ट्रेसिंग शीट्स। इस पे काम करते हुए मैंने उसको इमोशंस के बारे में, क्योंकि देखिए हम सिर्फ बोलते रहेंगे तो इसमें एक एक्टिविटी के साथ मैंने उसको एसोसिएट किया है और कैसे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है इस इमोजी को, वो देखते हैं। हैप्पी, हैप्पी, हाँ स्टैंडिंग लाइन बना दो, हैप्पी। वाओ कितना अच्छा काम किया है कृष्णम ने। मम्मा इज हैप्पी, मम्मा हैप्पी, है ना। अब हम अच्छा अच्छा खाना खाया तो कृष्णम हैप्पी हो गया। दिस इज एंग्री, एंग्री। किशु गंदा गंदा काम करता है तो मम्मी एंग्री हो जाती है, एंग्री। हिटिंग करते हैं किसी को, पुशिंग करते हैं तो सब एंग्री हो जाते हैं। चीजें तोड़ते हैं अगर हम, है ना, थ्रो करते हैं तो क्या होता है, बैड, इट्स बैड। फिर बैड बैड चीजों पे सब क्या होते हैं, एंग्री होते हैं, गुस्सा करते हैं। दिस इज द नंबर थर्ड स्टेप। मैंने उसको हर चीज़ में, आप देखेंगे जब भी मैं कोई एक्टिविटी पे फोकस करती हूँ, मैं हर तरह से उसको हर चीज़ में लेकर आती हूँ ताकि उसकी एसोसिएशन स्ट्रांग हो और मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में वो करा के उसको जल्दी उस चीज़ को समझा पाऊँ। और कहते हैं ना, एक तरीके से नहीं आएगा दूसरे तरीके में उसको इंटरेस्ट आएगा, तीसरे में समझ में आएगा, चौथे में समझ में आएगा। तो इस तरह से मैं उसके साथ काम करती हूँ। सो दिस इज़ नंबर थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद जो नंबर फोर्थ रहेगा, अब क्योंकि बच्चे का अब इसमें क्या है, इसमें मैंने कहीं पे भी आउटपुट नहीं मांगा बच्चे से। ये तीनों एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसमें वर्बल आउटपुट नहीं है, नथिंग, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। द फोर्थ स्टेप इज़ इमिटेटिंग, कि हम फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं और बच्चे को इमिटेट करना है। अगर इमिटेशन बच्चे की नहीं आ रही है, हेल्प हिम आउट, हैप्पी, सैड। बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं, 2 या 3 लीजिए और जैसे जैसे बच्चा करने लगे तो नेक्स्ट पे मूव ऑन कीजिए। वो कैसे करना है वो देखते हैं। हैप्पी, स्माइल, हैप्पी। कृष्णा सरप्राइज, एंग्री, सैड। इस तरह से हमने काम कर लिया। बच्चे को हम लोगों ने क्या किया, अब अंडरस्टैंडिंग दे दी, उसको इमिटेशन, ताकि वो फेशियल एक्सप्रेशन खुद भी बना रहा है और मेरे भी देख रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने काम किया। अब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरी तरफ नहीं देखता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए, सिर्फ फेस से, विजुअल से बच्चा लर्न नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं लर्निंग में। द अदर थिंग इज़ वॉइस, इनपुट ईयर्स के थ्रू जा रहा है, तो आपको अपनी वॉइस को उस तरह से अप डाउन करके और जो टोन होनी चाहिए वैसी में आपने बोलना है। लाइक ये ममा इज हैप्पी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सम सॉन्ग और सम टोन, एंग्री, मतलब
तो वो टोन आपको अपना मॉडिफिकेशन करना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को हेल्प आउट करना है। विजुअल्स प्लस टोन मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये 4 वेज हो गया। द 5th वे इज दीज आर स्टिकर्स। ठीक है, अब ये जो स्टिकर्स हैं ये मैंने वाइड रेंज ऑफ इमोशंस पे काम करने के लिए लिए थे। इनिशियली मेरे पास सिर्फ 5-6 जो इमोजीज के स्टिकर थे वो थे हैप्पी, सैड, एंग्री एंड सरप्राइज वाला। अब ये वाले स्टिकर्स मैं यूज़ करती हूँ थ्रू आउट द डे कि जो भी एक्सप्रेशन होता है, जो भी चीज़ होती है, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि स्टिकर पेस्ट कर दिया, ये आपने बड़ा अच्छा होमवर्क किया, कृष्णव गॉट अ स्माइली, वेरी गुड। ठीक है, फिर कृष्णव ने तो आज बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है, बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। सो इमोजी, हाँ कृष्णव मम्मा को हग कर दिया, मम्मा लव्स यू। तो कोई भी इमोजीज के आप स्टिकर्स उनको दे सकते हैं थ्रू आउट द डे उनके एक्शंस के लिए, ताकि उनको जब आपने वाइड रेंज ऑफ इमोशंस कराना है तो थ्रू आउट द डे आप वाइड रेंज ऑफ इमोजीज लीजिए। अगर इनिशियल आप दूसरे इमोजीज अवेलेबल हो जाते हैं स्टिकर के जिसमें आपको हैप्पी, सैड, एंग्री, बेसिक इमोजीज मिलते हैं तो वो इनिशियली वही यूज़ करने हैं। सो दिस इज़ नंबर 5। आप स्टिकर्स दे सकते हैं थ्रू आउट द डे, वर्बल एक्सप्लेनेशन प्लस स्टिकर। तो स्टिकर उनका सामने दिखेगा तो दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि इससे हार्ट इज़ लव, तो वो चीज़ें उनको अंडरस्टैंड होती है बिकॉज हमारे बच्चे जो है विजुअल लर्नर हैं। सो लास्ट थिंग, 6th थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है वो होती है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। देखिए स्टोरी बुक्स में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बट स्टोरी में क्या होता है, मेरे को जो एक्सप्रेशन पे काम करना है, जो इमोशन उसको सिखाना है वो नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मैंने ये पिक्चर्स कट करके डिफरेंट उसको इमोशंस दिखाए, सिखाए कि चोट लग गई, क्राई कर रहे हैं, मम्मा इज़ एंग्री, हम राइड पे जाएंगे, वी आर एक्साइटेड, गंदे काम करे, अंकल ने ट्री कट कर दिया, वाई, क्यों किया, तो सरप्राइज। दीज आर बेसिक माई इमोशंस वाले जो कार्ड्स रहे हैं, मैंने इस तरह से शीट पे पेस्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। कृष्णा, दीदी से एग टूट गया, मम्मी क्या हो रही है, गुस्सा, एंग्री, और दीदी क्या कर रही है, क्राइंग। कैसे क्राई करते हैं? हाँ, तो मम्मी को कौन सा कार्ड मिलेगा, मम्मी एंग्री, वेरी गुड। दीदी क्राइंग, दीदी क्या कर रही है, क्राइंग। बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैम क्या कर रही है, गुस्सा, एंग्री, लड़ना नहीं चाहिए। मैम क्या कर रही है, डांट मार रही है ना, गुस्सा हो रही है, तो लड़ते नहीं, लड़ते हैं तो क्या होते हैं, मैम गुस्सा करते हैं, एंग्री, एंग्री, शो मी एंग्री, एंग्री फेस, एंग्री, मैम इज एंग्री। कृष्णा, एंग्री कैसे होते हैं, एंग्री। बेबी को चोट लग गई, देखो खून आ गया, चोट लग गई, दुखी दुखी हो रही है। बेबी क्या कर रहा है, रो रहा है मम्मा, क्राइंग, क्राइंग का। अब देखिए इस तरह से हमने उनको पिक्चर्स डिस्क्राइब किया। आप डिफरेंट स्टोरी बुक्स ले सकते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पिक्चर्स का वैरायटी होगा, जितना ज़्यादा सिचुएशंस का वैरायटी होगा, उतना बच्चों का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। देखिए इमोशंस खुद को रेगुलेट करने के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, ताकि उसका वो जो अंदर से, बॉडी के अंदर से जो एक्सप्रेशन आ रहा है, जो फीलिंग्स आ रही हैं थ्रू फेस, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। सबसे पहले खुद के लिए नीड कि खुद को एक्सप्रेस करना है ताकि लोग उसको समझ पाएँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट, वो सामने वालों को समझ पाए। हम बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, हम बच्चों को पार्क में भेज रहे हैं, एंड हम पूरा टाइम घर में तो रखेंगे नहीं, ऑब्वियसली एक्सपोजर। जब वो बाहर की दुनिया में जाएंगे तो उनको ये समझ आना चाहिए कि सामने वाला बंदा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इज़ ही हैप्पी, इज़ ही एंग्री, इज़ ही सैड। तो वो अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिस्पॉन्स दे पाएँ। ओहो चोट लग गई, ओहो भाई इस पर मुझे सैड होना है, और कैसे उसको सैड होना है, मतलब वो फेशियल एक्सप्रेशन, ताकि वो सोशली एक्सेप्टेबल रहें।
अदरवाइज क्या होगा, किसी को चोट लगी एंड सामने वाला बंदा बहुत क्राई कर रहा है एंड दे वर लाइक हा क्या हो गया, तो सामने वाला बोलेगा यार चाहे टीचर्स भी हैं, इट विल फील वियर्ड बिकॉज उनको सही इमोशन सही टाइम पे शो करना भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल इमोशंस पे काम करना। देखिए अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ नॉट अ वन डे जर्नी, ये वन डे जर्नी नहीं है, 1 मंथ जर्नी नहीं है। इमोशन बहुत टाइम लेते हैं प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग लाने में, व्हेन हाउ टू रिएक्ट, कब किस बात पे किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। तो इट टुक मी 8-9 months टू वर्क ऑन इमोशंस ओनली, और अब वो इमोशंस पे बेसिक इमोशंस पे अच्छे से रिस्पॉन्स देता है। दे आर लर्नड रिस्पॉन्सेस एंड ही नोज़ हाउ टू रिस्पॉन्ड। लेकिन अभी अभी हमें वाइड रेंज, स्कैर्ड, ठीक है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं और बहुत सारी रेंज होती है, वो सब कवर करना है। बट दीज आर बेसिक इमोशंस और बेसिक टिप्स जिससे आप इमोशंस पे वर्क कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए इट्स नॉट माई चैनल, इट्स आवर चैनल, ये हमारा चैनल है, हम जैसी मदर्स का चैनल है। आई स्टार्टेड दिस चैनल क्योंकि मुझे था कि मेरे पास आइडियाज़ हैं, आई एम वर्किंग ऑन माई किड, आई शुड शेयर, मुझे लोगों के साथ शेयर करना है ताकि उनको आइडियाज़ मिल पाए। तो इसी तरह से हर मदर इनोवेटिव होती है, हर किसी के पास अपना तरीका और अपने आइडियाज़ होते हैं। तो आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने नए नए आइडियाज़ कि हाँ मैंने इस तरह से काम किया और ये चीज़ अपनाई और इससे मेरे बच्चे में इतना चेंज है। तो दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ मदर। दूसरी मदर्स को कितना हेल्प देंगी वो आइडियाज़। अपने तक मत रखिए अपनी सक्सेस को, अपने आइडियाज़ को, दूसरों को मोटिवेट कीजिए, दूसरों को आइडियाज़ दीजिए। जस्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, दिस चैनल इज़ फॉर अस, ये हमारे लिए है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे को सिखा पाएँ। तो ये वन वे चैनल नहीं है, दिस इज़ मल्टी वे चैनल। हर कोई अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए और दूसरों को हेल्प आउट कीजिए। सो प्लीज़ शेयर योर आइडियाज़, शेयर योर थिंग्स, योर सक्सेस स्टोरीज। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।